अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिज़वान मलिक। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके थाना शेरा कोट में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अहमद मुश्तबा साहब। आज हम इनसे बात करेंगे जो इन्होंने क्राइम के जो लोग पकड़े हैं, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज जो आपने कार्रवाई की है, जो अमल में लाए हैं, जो आपने लड़के पकड़े हैं फायरिंग के हवाले से, सर इनका क्या जुराइम था सर? हमने 3 मुलज़मान गिरफ़्तार किए हैं जिनका नाम मोहम्मद तारिक, अब्बास और अलियास है। ये इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस थे। इन्होंने छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़े में एक आपस में महल्लेदारों के दरमियान आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो इसकी बाइस इन्होंने फायरिंग की, जिसकी वजह से अहले इलाका जिनके साइन की थोड़ा मोटा लड़ाई झगड़ा था, घरेलू चाकी भी थी, तो उसमें इन्होंने उनको फायरिंग करके मजरूब कर दिया था। सर, क्या वजह है कि छोटी सी लड़ाई झगड़े में ये फायरिंग का तबादला हो जाए? क्या ये वजह है कि सर इतना ये हद से बाहर आ जाते हैं लोग कि एक दूसरे पे फायरिंग करना शुरू हो जाते हैं? ये सर हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त का असर बहुत ज़्यादा पाया जाने लग पड़ा है। छोटी जुड़ी बातों पे एक दूसरे पे फायरिंग कर देना, इस वजह से इसी केस को अगर आप मॉडल बना लें तो इनमें कोई ख़ास वजह नहीं थी। इन्होंने कहा कि राह चलते इन्होंने एक दूसरे के साथ गालम गलोच हुई, जिसकी वजह से इन्होंने अपने अहले इलाका को फायरिंग का निशाना बना दिया। कोई ख़ास वजह नहीं थी। तो सर, ऐसी जो वाक़या, इसको रोकथाम के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें हमारा ये है कि हमारी पुलिस और सोसाइटी को मिल के काम करना चाहिए। हम अकेले इसको नहीं रोक सकते। जब तक हमारा माशरा, हमारी लोग, सिविल सोसाइटी एजुकेट नहीं होगी, हम ऐसे वाक़यात को नहीं रोक सकते। इस वाक़े में हमारे एसपी साहब नवीद इरशाद साहब ने स्पेशल उनकी हदायत थी कि जी इस के मुलज़मान को गिरफ़्तार करना है। हमने हर मुमकिन वसाइल करते हुए इन मुलज़मान की बेल हाई कोर्ट से ख़ारिज करवाई और फिर इनको हमने गिरफ़्तार किया। तो सर, क्या वजह है कि यंगस्टर में ये ट्रेंड पाया जा रहा है असले की नुमाइश वगैरह, और ये असला नजायज़ असला भी अपने पास रखना? ये क्या वजह है कि सर ये इतना क्यों ये असले का इस्तेमाल कर रहे हैं ये यंगस्टर सारे? ये अपनी झूठी तारीफ़ चाहते हैं, अपने आप को चाहते हैं कि हम फेमस हों, हम हमारे मुतालिक हर बंदा जाने, हम बदमाश हैं, हम किसी लेवल पे आ गए हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, हम बहुत ज़्यादा लोग जो है हर चीज़ में आगे आ गए हैं। ये इसी अपनी झूठी नमूदो नुमाइश में की वजह से अपने आप को इस परेशानी में मुब्तला करते हैं और बाद में इनको पता चलता है कि हम बहुत बड़े अज़ाब में मुब्तला हो चुके हैं। सर, क्या वजह है कि इन पे फ़िल्म इंडस्ट्री का भूत तो नहीं चढ़ गया कि ऐसे ये इन्होंने असले अपने पास रख के छोटी छोटी बात पे एक दूसरे के साथ झगड़ना, फायरिंग करना, ये इनके मुस्तकबिल का ये क्या कहते हैं आप? सर, फिल्म इंडस्ट्री का तो भूत तो ऐसा सच नहीं चढ़ा। इनके पास जो है ये बस अपने आप में ना अपने इर्द गिर्द माहौल को देखना, इन्होंने देखना कि हमने पिस्टल इस्तेमाल कर लिया, हम बड़े कोई हमारा हो गया। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के मुतालिक वो भी एक आंसर है, लेकिन एज सच इतना ख़ास नहीं, क्योंकि पूरे माशरे में ये आजकल फैल चुका है। फिल्म इंडस्ट्री तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मुतालिक तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल ये अपने आप को ना कोई मामलात में लड़ाई झगड़े, अहले इलाका से तालीम की कमी इसमें सबसे बड़ा आंसर है। ये तालीम की कमी की वजह से इस
परेशानी का शिकार है हमारा माशरा। तो सर आप इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज शेरा कोट में हैं सर, तो सर अक्सर आपने बड़े बड़े केस को सॉल्व भी किया सर, वो जराइम के भी हों क्राइम के भी हों, तो सर आप अब आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम आवाम को यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपने आप को, अपने बच्चों को, वालिदैन के लिए स्पेशली मैसेज है कि अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें, उनको पढ़ाई लिखाएं। जहाँ पे तालीम होगी वहाँ इस किस्म की हरकतें कभी भी नहीं होंगी। जहाँ पे जहालत होगी वहाँ पे हर किस्म की ये परेशानियाँ पैदा होंगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन जहालत है। जहाँ पे जहालत होगी, जहाँ पे इल्म की कमी होगी, वहाँ ये तमाम उस माशरे में तमाम परेशानियाँ पैदा होती रहेंगी। जी आपने इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज अहमद मुश्तबा की बात सुनी है। उन्होंने कहा है कि जो लोग तलीम के ज़ेवर से नहीं वो तलीम हासिल कर सके वो ऐसी हरकतें करते हैं, तो माँ बाप को ये चाहिए कि अपने बच्चों को तरबियत दे, अपने बच्चों पे नज़र रखें और उनको पढ़ाएं, उनको मतलब कि एक मैसेज दें कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। लिहाजा हमारी भी आवाम से, इस प्लेटफॉर्म से यही हम कह सकते हैं कि जी आप अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको तरबियत दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इक़दाम कत्ल के मुलज़िम के पास। आइए हम इनसे जानते हैं क्या वजह, इनका क्या जुर्म था। आपका क्या नाम है? इलियास। क्या वजह थी कि आपने इक़दाम कत्ल की वारदात की है? क्या वजह हुई, क्या ऐसे मामलात हुए कि आप इस स्टेज पे पहुंच गए? मोहल्ले में छोटा सा झगड़ा हुआ था, इस वजह से फायरिंग की है। गलती की मादरत चाहते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। क्या ऐसी बात है कि अगर वो जान से हाथ धो बैठता या मर जाता, तो क्या ऐसी वजह थी आपकी छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा अगर किसी का नुकसान हो जाता? बस सर गुस्से में हो गया, आइंदा से नहीं होगा। आपका क्या नाम? जी मेरा नाम तारिक है। आप कहाँ थे जब ये झगड़ा हो रहा था? जी मैं वही था अपनी दुकान पे। तो यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा झगड़ा हुआ, हमारे वो भी बुज़ुर्ग हैं, तो हमें ना तपश में आपके ना जो कुछ कर बैठे उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, गलती की माजरत चाहते हैं। जो हमारे लिए हो जाए तो अच्छा ही है। तो क्या ऐसी वजह थी कि आपने इतना बड़ा ये कदम उठा लिया कि उनके ऊपर वो आपने फायरिंग कर दी? जी वो हमारे भाई थे, वो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो आपस में ना ज़रा उनकी बहस हो गई, उसकी वजह से ना ये कदम उठाना पड़ा। तो भाइयों के ऊपर बंदा फायरिंग कर देता है? ऐसा भी होता है कि भाई को फायरिंग कर दे? जी वो जो भी हो गया हम उसके लिए शर्मिंदा हैं, माजरत चाहते हैं, जो भी कर लें। तो आप क्या कर रहे थे जब ये इनके झगड़ा हुआ, तो आप क्या कर रहे थे उधर? मैं वहाँ पे मौजूद था जब झगड़ा हुआ है, ठीक है। गाली गलौच हुआ है एक दूसरों के दरमियान, ठीक है। तो उन लोगों ने बड़े भाई को गालियाँ निकाली हैं, इसलिए हम लोगों ने फायरिंग की। क्या वजह कि गालियाँ निकालने के बाद आप इतने जज्बात में आ गए कि आपने फायर निकालना शुरू कर दिया है? अगर कोई एक्सपायर हो जाता तो क्या उसका ज़िम्मेदार कौन था? 3-4 दिन से ये झगड़ा चल रहा था, ठीक है। तो इसकी वजह से ये मामला हुए हैं, तो हम शर्मिंदगे हैं कि ये काम हमसे हुआ है, मादरत चाहते हैं, आंदा नहीं होगा। तो आपने 15 पे कॉल क्यों नहीं की? अगर 3-4 दिन से झगड़ा हो रहा था, आपने 15 पे कॉल क्यों नहीं की? पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? 15 पे कॉल हुई है, पहले भी मुकदमा इधर दर्ज है, ठीक है। उन लोगों के लोग फायरिंग करके गए हैं पहले भी, ठीक है। वहाँ पे FIR दर्ज है। इस वजह से पहले दिन फायरिंग करके गए हैं, दूसरे दिन भी वो काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं। अपने आप को बचाने के लिए हम लोगों ने फायरिंग की है। तो आप शर्मिंदा नहीं है कि आपने ये वाक़या किया? अभी आपको हथकड़ियाँ लगी, आप इस टाइम मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे आप? शर्मिंदा हम लोग, अगर ऐसा काम ना करते तो वो हम लोगों को मार देते। नहीं, लेकिन अगर आपसे अगर वो बंदा मर जाता तो वो क्या कहना था फिर आप? शर्मिंदा हम लोग कह रहे हैं, हम लोग इस चीज़ से शर्मिंदा हैं, गलती हो गई हम लोगों से। जी आपने ये बात सुनी है इनकी, ये यही कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं। हमारा यही मुतालबा है आवाम से, हमारा यही मैसेज है कि देखें जी, कुछ भी लड़ाई है,
पुलिस किस लिए बनी है। अगर किसी का कोई मसला है आप 15 पे कॉल करें, पुलिस मौके पे पहुंचेगी। किसी किस्म का भी है, आप कानून अपने हाथों में ना लें प्लीज़, मेरी भी यही अपील है। और पंजाब पुलिस, पाकिस्तान पुलिस, लाहौर पुलिस भी यही कहती है कि जुराइम को आप अपने हाथों में ना लें। कोई भी आप ऐसी कोई एक्टिविटी देख रहे हैं या किसी कोई ऐसी हरकत देख रहे हैं, आप 15 पे कॉल करें, पुलिस को बुलाएं। पुलिस का काम है मुलजिमों को पकड़ना। ये काम नहीं है कि अगर किसी के साथ लड़ाई हुई है तो असला निकाल के फैर निकाल देने। तो मेरी भी यही अपील है कि ये छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा फैरें करनी या किसी के को ज़ख्मी करना, ये बहुत ही ख़तरनाक है। क्योंकि आगे इनका जो फ्यूचर है, पर्चे के बाद फ्यूचर बेकार हो जाता है। तो हमारी भी वालिदैन से, माँ बाप से, बहन भाइयों से यही अपील है कि मिल के रहें, एक साथ रहें। अगर छोटी सी भी लड़ाई है या कुछ भी है, घर पे बैठ के बड़े उसको सुलझाएं। ये नहीं है कि एक दूसरे पे फायरिंग करना शुरू हो जाए। तो ये अब अपनी बात पे ये तीनों शर्मिंदा हैं कि हमें माफ़ कर दिया जाए, हमने गुस्से से में आके ये हरकत की है। तो इनका यही कहना है कि हमें माफ़ किया जाए। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबका चेयरमैन और सोशल वर्कर इमरान साहब। इनसे हम जानेंगे कि जो मोहल्ला में छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, असला निकाल लेते हैं, वो क्या वजह है, क्यों लोग ऐसी कानून अपने हाथों में लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान साहब। आए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इमरान साहब, आप वाइस चेयरमैन भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। क्या वजह है कि छोटी छोटी बातों पे लोग असला निकाल लेते हैं, कानून अपने हाथों में लेते हैं? क्या वजह है कि क्या ऐसी बात है कि एक दूसरे पे ये मारने पे आ जाते हैं? भाईजान, बात यह है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है ना, इसमें टॉलरेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक दूसरे को कॉपी करना चाहते हैं। इनको ये नहीं पता कि ये चीज़ या एक्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये जस्ट कॉपी करना चाहते हैं, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं अपने नाम का टैग लगाकर। तो सेम केस यहाँ पे भी ये अपीयर हुआ है। ये लोग हैं, छोटा सा माइनर सा इशू था, उसकी वजह से ये जो है जज्बात में आए, इमोशनल हो के इन्होंने फायरिंग की है और विक्टिमाइज़ हो गए हैं। ठीक है, अब ये पछतावे में है कि यार हम लोग क्या कर बैठे हैं। तो मैं मतलब एक सोशल वर्कर होने के नाते, पॉलिटिशियन होने के नाते, मैं पेरेंट्स से यही कहूँगा, लोगों से यही कहूँगा कि अपनी औलाद जो है, अपने छोटे जो हैं बच्चे हैं, उनको गाइड करें, उनको बताएं कि यार बर्दाश्त करने में कितनी बरकत है और इस्लामी रूह से और माशरती रूह से इसके कौन से पॉजिटिव इम्पेक्ट हैं। ठीक, तो इस हवाले से जो है प्रॉपर जो है माशरे में गाइडलाइन की ज़रूरत है। हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं और जो रिलीजियस एजुकेशनल जो लोग हैं, स्कॉलर हैं, वो इसमें अपना रोल अदा करें और यंग जनरेशन को जो है खुदारा ये जो बुराई है, ये जो गुनाह है, इसमें मुब्तला होने से बचाएं। तो सर एक और भी बहुत बड़ी वजह है सर, ये सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे ये जो लोग असली की नुमाइश करते हैं, ये अक्सर यंगस्टर में ये ट्रेंड पाया जाता है। तो सर क्या वजह है कि क्या माँ बाप की ये कह लें कि नाअहली है या क्या ऐसी वजह है कि बच्चे अपनी कह लें कि अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने फ़ैन फॉलोइंग करने के लिए ये सोशल मीडिया पे असली की नुमाइश वगैरह करते हैं? क्या वजह है कि सर आप समाजी कारकुन भी हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सर बात यह है कि बच्चे आजकल जो यंग जनरेशन है या स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनकी पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट में, कंट्रीब्यूशन में, उनकी ग्रोथ में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो सोशल मीडिया का। ठीक है, पेरेंट्स और लोग जो है अपनी औलाद पे स्पेशली ये मतलब लुक आफ्टर करें, नज़र रखें कि बच्चे कौन सा मैसेंजर यूज़ कर रहे हैं और अपने आप को किस मैसेंजर के ज़रिए, किस सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपने आप को बैड या गुड, नेगेटिव या पॉजिटिवली हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चे तो डेफिनेटली ये लर्निंग एज में हैं, सीखते हैं, एक दूसरे को कॉपी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों पे लाया करती है कि हम जो है अपने बच्चों को आई कांटेक्ट में रखें और स्पेशली जो इनके मोबाइल्स हैं, ये जो इस तरह के डिवाइसेस हैं, एंड्रॉयड सेल्स हैं, इनकी यूटिलाइजेशन को प्रॉपर और मौसर बनाएं। सर ये जो आपने अभी बात की है, ये इस बात पे हम भी सहमत हैं, लेकिन ये क्या वजह है कि सर माँ बाप
इस तरह फोकस नहीं करते अपने बच्चों पे। ये आज भी आपने ये केस देखा है कि आप आए हैं इधर भी कि छोटी सी बात पे असला निकाल लेना, एक दूसरे पे फायरिंग कर देना, ये आगे इनके फ्यूचर के लिए ये ठीक है? देखें, माँ बाप बेचारे भी आजकल जो है मजबूर हैं, लाचार हैं, क्योंकि सेल का यूज़ करना एक हमारी बेसिक नेसेसिटी है, ज़रूरत है, ठीक है। तो लेकिन माँ बाप को चाहिए कि प्रॉपर जो एज में अटेन करते हैं या अगर किसी बंदे को सेल की ज़रूरत है तो उसको ही प्रोवाइड करें, और प्रोवाइड करने के साथ साथ उसकी मतलब देखभाल करें, सेल को चेक करते रहें और बच्चे पे ख़ास तौर पर नज़र रखें। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप बच्चे की एक्टिविटीज़ के साथ जो है अवेयर रहें कि बच्चा कौन कौन से ग्रुप में कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। वक्तन फ़वक्तन जो है उसका जो ट्रायल है वो लेते रहें, उससे इन्फॉर्मेशन लेते रहें और उसकी जो फ्रेंड्स की कंपनी है उसके बारे में बिल्कुल अवेयर रहें, ठीक है। और कोशिश करें कि अगर किसी किस्म की बैड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो फौरी तौर पर इंस्टेंटली जो है एक्शन लें, उसके सक्रिय टाइट करें। जी, आपने इमरान भाई की बात सुनी है, वो यही कह रहे थे कि अपने बच्चों की एक्टिविटी पे नज़र रखें, वो क्या करते हैं, किधर जाते हैं, कौन उनके दोस्त हैं, क्या करते हैं। ये सारी चीज़ों पे जब आप अपने बच्चों पे नज़र रखेंगे तो आप उनको समझ सकेंगे और वो उनको नज़र रख के आप देख भी सकेंगे वो क्या कर रहे हैं। जी इमरान भाई, क्या आप इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन हैं? सर, बात यह है कि जो पुलिस स्टेशन होता है इसमें दो तरह के पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, एक ऑपरेशनल विंग होता है और एक इन्वेस्टिगेशनल विंग। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एक दूसरे पे रिलाई और रिली। अच्छा, इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो अमीर है, गरीब है या किसी भी मतलब फ़िक्के से या किसी भी लेवल से या किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता है तो आप उसको प्योरली ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रोवाइड करें। इन्वेस्टिगेशन जो है ये मतलब इसका इतना ही रोल है जैसे कि एक जिस्म में रूह का रोल होता है, ठीक है। तो अहमद मुतबा साहब जो यहाँ पे रेलिवेंट इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है ये यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, तो हम इनसे यही उम्मीद करते हैं कि तमाम जो इनके अंडर आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन जो केसेस हैं और इनके अंडर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, ये तमाम टीम जो है वो मिलकर इंशाल्लाह ताला ट्रांसपेरेंट शफाफ तरीके से और प्योरली मेरिट बेस पे जो है यहाँ पे तफ्तीश करेगी। और क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरा लोगों के साथ उठना बैठना है, मैं लोगों से उनकी ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो गेन करता रहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है अहमद मुतबा के बारे में यही यहाँ पे तासर है और इनकी रेप्यूट के बारे में यही कन्वे हुआ है कि ये तमाम जो केसेस हैं इनके अंडर जो हैं वो उनकी तफ्तीश जो है वो किसी भी सिफारिश के, पैसे और किसी भी सोर्सेज के लालच के बगैर जो है बिल्कुल मेरिट पे कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला हम जो है यहाँ पे मैं इंचार्ज साहब से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर कोई गरीब आ जाता है जिसके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई मनी नहीं है, वो इसकी बैकग्राउंड नहीं है, तो आप उसको प्रोटी बेस पे जो है वो जस्टिस प्रोवाइड करें, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये यंग और एनर्जेटिक और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोफेशनल ऑफिसर हैं और इंशाल्लाह ताला ये इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है और ये सब कुछ जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। वी आर टोटली सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस। जी, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, वेलकम। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।